ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सही है। तो अब मैंने कहा कि वो कॉफी वाली एग्जांपल लेते हैं। पहले वो एक कप ऑफ कॉफी की बात कर रहा था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कप लेस देन 137.5। तो हमने लिखा था कि देयर इज अ 4.81% चांस कि मेरा कप जो है वो उसमें कॉफी कम होगी और मुझे कप जो है वो फ्री मिल जाएगा। अब अगर मैं जो है वो मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफी, Fatma, they are in the Facebook group. The Facebook group is called A Level Math SF. If you send a request, I'll add you to the group. अब मैंने आपसे ये कहा कि अब मैं जो है वो एक कप ऑफ कॉफी नहीं ले रहा. What I'm doing is I drink a lot of coffee, so I am buying 5 cups of coffee. सही है, I am buying 5 cups of coffee. तो मेरे पास टोटल कॉफी जो होगी उसका मीन और वेरिएंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मुझे ऊपर देख के पता चलता है कि भाई अगर आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम वेरिएबल ले लें, सही है, तो आपका मीन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएंस भी जो हो जाता है वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी अगर आपने 5 कप्स ऑफ कॉफी ली तो आपका म्यू भी 5 म्यू हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर भी 5 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप टोटल कॉफी की बात कर रहे हैं तो. ओके, डज दैट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? अप्लाई कैसे करते हैं अभी मैं दिखाऊंगा. तो आपने अब ये बात याद रखनी है कि भाई अगर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम वेरिएबल, यानी हम कहते हैं सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आप x1 x2 x3 को प्लस कर रहे हैं, टोटल कॉफी निकाल रहे हैं, तो आपका मीन और वेरिएंस दोनों जो होगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये देखो ये क्या कहता है, वो कहता है masses of a particular article are normally distributed with mean 20 and standard deviation 2 grams. तो मैंने कहा कि x is a normal variable with mean 20 and 2 square. फिर वो क्या कहता है, रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स इज चोजन. आपने 12 कॉफी खरीद ली फॉर एग्जांपल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल मास. अब मैं टोटल की एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ. मुझे बताएं टोटल की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? मीन भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस भी जो होगा वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाट डू आई गेट? आई गेट 240, 48. So total is normally distributed with 240, 48. अब मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं कि the total is greater than 230. Any confusions? वरना आगे सॉल्व करें. अप्लाई सीसी. सीसी क्या होता है? कंटिन्यूटी करेक्शन. नो नो, कंटिन्यूटी करेक्शन कब होता है समी? कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते हैं? बेटा वो तो नॉर्मल तो सारे ही होते हैं, हर नॉर्मल में थोड़ी कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते हैं. जब आप बाइनोमियल से नॉर्मल कर रहे होते हैं या पॉइजन से नॉर्मल कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते हैं. Discrete to continuous. Yes, Dua and Aisha, you are right. सही है. ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, मैं नॉर्मली इसको जी में कन्वर्ट करूंगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह करते थे 240 ओके. आई एम डूइंग कैलकुलेशंस. माइनस 1.433. सही है. तो ये बन जाएगा 1 minus 5 of minus 1.433. और फिर मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ है पहले. तो ये आ रही है 1 minus 0.9241. So I get 0.9241.
सही है? Does everybody understand this idea? Because I'm going to build up on it now. Any confusions? तो अभी बताओ प्लीज. Interesting question now. ये कहते हैं the maximum load a lift can carry is 450 kgs. The weight of men are normally distributed with mean 60. Sorry. And standard deviation 10. The weights of women are normally distributed with mean 55 and standard deviation 5. Find the probability that the lift will be overloaded by 5 men and 2 women. यानी total क्या बना हुआ है? 5 men and 2 women. तो यानी total की एक distribution होगी ना, तो हम कहेंगे कि भाई ये इसमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस भी हैं, 5 men भी हो गए और वेरिएबल्स आपस में ऐड भी हो रहे हैं, तो उनके मीन्स भी ऐड हो जाएंगे और उनके वेरिएंसेस भी ऐड हो जाएंगे वंस दे हैव बीन एडजस्टेड फॉर द नंबर ऑफ मेन एंड द नंबर ऑफ वुमेन. क्या ये बात आप सबको समझ आती है कि जो नया मीन हो जाएगा वो ये हो जाएगा और नया वेरिएंस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा? सर ये स्क्वायर क्यों नहीं करते वेरिएंस के लिए? क्या सॉरी? सर ये स्क्वायर क्यों नहीं करते वेरिएंस के लिए, लाइक 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर? साथ तुमने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है? पहले बताओ. नहीं सर. अच्छा, ये इसको 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को कह रहे हो? हाँ यस सर. देखो ये मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस का ये रूल होता है कि अगर आपने वैल्यूज एक ही, मतलब मैंने सेम कप ऑफ कॉफी बार बार खरीदा ना, टोटल कॉफी खरीद ली, तो आप जो है वो डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करते हैं. अभी आगे स्क्वायर जाके कब जो है करते हैं? वो एक सिचुएशन आएगी साथ जिसमें मैं कहूंगा कि भाई आई बाय अ कप ऑफ कॉफी दैट इज ट्वाइस एज लार्ज एज द फर्स्ट वन, तो उसमें तुम ये बात फिर मुझे पॉइंट बाद में ऑब्जर्व करना कि भाई कहीं जाके स्क्वायर भी होगा आगे. ओके. For the moment I'm just talking about multiple observations of the same variable. I've observed 5 men and I've observed 2 women. Okay, calculation कर लूं मैं. 410 500 plus 50 550. Okay, अब टोटल का ये आ गया. उसने कहा find the probability that the lift will be overloaded. ओवरलोड कब होती है? ओवरलोड कब होती है? जब टोटल मास जो होता है वो 450 से ज्यादा हो जाए. मैं कहूँगा Z. Okay. Okay. सही है? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं S2 जो है वो स्कूल में भी पढ़ा रहा था, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि आप लोगों ने क्योंकि पिछले साल S1 का एग्जाम नहीं दिया है, तो आप लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं कर पाते. अगर आपको इसमें मसला है तो देयर इज अ वे ऑफ रिवाइजिंग इट. क्या सॉरी?
आयशा दैट्स द मीन राइट. मीन का मतलब ये तो नहीं होता कि सारे हर दफा जो है वो 410 होगा. यू सी देयर इज अ वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी दैट इट्स गोइंग टू गेट ओवरलोडेड. But it can get overloaded because their mean is 410, but their weight can actually fluctuate a lot. The actual weight can fluctuate a lot, right? ओके मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये करने में मसला होता है. अगर आपको जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती, प्लीज देयर इज अ वे ऑफ रिवाइजिंग इट, एंड इफ you have trouble just let me know so that I tell you when to attend a particular class and you'll be able to catch up. ओके अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है तो प्लीज मुझे बाद में ग्रुप पे बता दीजिएगा या प्राइवेटली मैसेज करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या सोल्यूशन है उसका. ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये यहाँ पे अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे, हम अगली चीज देखते हैं. एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन. ओके नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. पहले हमने सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स देखा था कि भाई ब्लैक कॉफी और मिल्क जो है वो मैं प्लस कर रहा था. अब ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपने जो है वो दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना हो. सिचुएशन कैसी होगी अभी मैं अगली एग्जांपल पे जब आपको लेके जाऊंगा तो आपको नजर आ जाएगी. लेकिन एग्जांपल पे लेके जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस डिफरेंस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स का कि भाई आप ये नोटिस करें कि भाई अगर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका मीन तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सही बात है. लेकिन मैथमेटिक अगर आप डेरिवेशन करें ना तो वेरिएंस जो होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो ऐड हो जाता है. अगर दो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका वेरिएंस जो होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा, वेरिएंस और बढ़ जाता है. ओके दिस इज एन important thing that you should notice in this question कि when I talk about difference I am saying कि वेरिएंस जो होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा, मीन अपना नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब उसने क्या कहा एग्जाम्पल 5 में, उसने कहा एग्जाम्पल 5 में a machine produces rubber balls whose diameters are normally distributed with mean 5.5 and standard deviation 0.08. तो मैंने कहा कि diameter of ball is normally distributed with mean 5.5 and standard deviation 0.08 square. उसने कहा the balls are packed in cylindrical tubes whose internal diameters are normally distributed with mean this. तो मैंने कहा ट्यूब जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुए हुई है. So if a ball is selected at random, is placed in a tube selected at random, what is the distribution of the clearance? Clearance क्या चीज है? उसने कहा clearance is the internal diameter of the tube minus the diameter of the ball. तो मैं कहूंगा कि clearance is basically tube minus ball. Do we all agree with that? कि clearance is tube minus ball. तो क्लियरेंस की क्या डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी? क्लियरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी 5.70 माइनस 5.50 कॉमा 0.12 स्क्वायर प्लस 0.08 स्क्वायर. वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मीन सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन वेरिएंस जो होगा वो ऐड होगा. So clearance follows a normal distribution with 0.2 ये बन रहा है 0.0208. I'm just writing it down here. सही है. ये क्लियरेंस की आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना दी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लिसिटली स्टेट कर दिया, तो क्लियरेंस फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस. Okay, what is the probability that the clearance is between 0.05 and 0.25? तो क्लियरेंस की probability between 0.05 and 0.25. तो मैं दोनों तरफ
z में कन्वर्ट करूंगा। ओके, online I have to do all the calculations myself as well. कोई मेरी कैलकुलेशन प्लीज साथ साथ चेक कर लिया करो, समटाइम्स आई मेक मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन। सही है, उसको 347 कर लेते हैं, 3.347। Now the next question will be a little different from this one. Not a little different, but उसमें एक और काम करना है, तो अगला क्वेश्चन भी जरा गौर से देखिएगा प्लीज। सही, ये कहता है certain liquid drug is marketed in bottles containing a nominal 20 ml of drug. Tests on a large number of bottles indicate that the volume of the liquid in each bottle is normally distributed with mean 20.42 and standard deviation 0.429 square कर देते हैं। ओके, और फिर उसने कहा कि if the capacities of the bottles are normally distributed with mean 21.77 and standard deviation 0.210 square, estimate what percentage of bottles will overflow during filling। तो मैं ओवरफ्लो की बात कर रहा हूँ, ओवरफ्लो कब होगी, when will it overflow? Sir, volume greater than capacity. वॉल्यूम ग्रेटर देन कैपेसिटी पे ओवरफ्लो होना चाहिए, साथ यू परफेक्टली राइट। तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम ग्रेटर देन कैपेसिटी। अब साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ तो नहीं चला सकता, तो मुझे इनको एक वेरिएबल में कंबाइन करना पड़ेगा। मैं इस वेरिएबल में कंबाइन कैसे करूंगा? अच्छा, ये सबको बात समझ आ गई ना कि व्हेन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन कैपेसिटी तो मैं ओवरफ्लो हो जाऊंगा। ओके, सो V माइनस C इज ग्रेटर देन 0। मैंने कहा V माइनस C को एक नया नाम दे देते हैं, ओवरफ्लो का नाम। ओवरफ्लो इज V माइनस C। सही है, तो ओवरफ्लो की क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? ओवरफ्लो की क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? हम कहेंगे कि 20.42 माइनस 21.77 और 0.429 स्क्वायर प्लस 0.210 स्क्वायर। ओके,
अच्छा दुआ, ये मैंने एडवर्टाइज किया है, ये मैंने एडवर्टाइज किया है, जरूरी तो नहीं होता हर बॉटल जो है वो 20 ml की हो। तो और ओवरफ्लो हमेशा कब होता है, जब आप जो है वो वॉल्यूम ज्यादा फिल करते हैं, आपकी कैपेसिटी कम है। तो जो भी बॉटल हो, मुझे नहीं पता कि 20 ml की बॉटल है या 20.5 की। ओके, ओके। ये मैंने इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना ली ओवरफ्लो की। अब मैं इसको कह दूं कि ओवरफ्लो इज ग्रेटर देन जीरो। ओवरफ्लो ग्रेटर देन जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो मैं कहूंगा z इज ग्रेटर देन जीरो माइनस माइनस 1.35 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 0.2281। कोई जरा कैलकुलेशन चेक कर लेगा, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। Can someone please check the calculations of this one? ओके चलो देन दुआ, दैट शुड बी क्लियर। सही है, तो अब मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊं कि भाई आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने पढ़ा कि भाई अगर लिनियर फंक्शन को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है हमने, कि हमने मार्क्स को मल्टीप्लाई किया एंड ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर हमने वेरिएबल्स को ऐड किया था, आपके S2 के मार्क्स और P3 के मार्क्स को ऐड कर दिया था। फिर जो है वो मैंने आपको मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम वेरिएबल दिखाई कि मैंने 5 कप ऑफ कॉफी खरीद लिए तो टोटल मास आ गया था मेरे पास, या 5 men 2 women लिफ्ट में चले गए थे। फिर मैंने आपको क्या दिखाया है अब, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन इस तरह अलग अलग नहीं आएंगे, आपने खुद जज करना होगा। अब्दुल मोइज, हमने पहले ये डिसाइड किया कि मैंने पूछा था सवाल कि भाई ओवरफ्लो क्या होता है, तो साथ ने मुझे जवाब दिया था कि V ग्रेटर देन C हो तो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी वॉल्यूम ग्रेटर देन कैपेसिटी हो तो ओवरफ्लो हो जाता है। अब मैंने फिर कहा कि भाई मैं V और C दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनकी दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ तो नहीं चला सकता। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो मैं C को इधर लेकर आया और मैंने एक नया नाम दिया उस वेरिएबल को, मैंने कहा ओवरफ्लो है इसका नाम। तो एक वेरिएबल में सारा डेटा फिर कंबाइन हो गया, जिससे मैंने आगे प्रोबेबिलिटी निकाल ली। Why don't you try this question for me? Try this, please. Try करें। सही, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। I'm not speaking, but I'm not reading out the solution. Whatever bothers you, just let me know. So मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक नया वेरिएबल बन गया, that's called difference. Difference जो है वो 2C minus ordinary है। So difference has a normal distribution with 2 times 90
2 times 43, sorry, 2 times 43. Yes, Dua, you're right. So अपनी गलती चेक करें प्लीज. My internet sort of I think bothering me. आप लोगों को लैग नजर आ रहा होगा आई थिंक. Why this is lagging today? चेक करें अपनी अपनी गलती क्या की थी. फातिमा, व्हाट वाज योर मिस्टेक? आई थिंक आपने 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ सिर्फ. आयशा, अच्छा अब जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है. ओके, अब मैं जो है वो इसको और एक नया डायमेंशन दूंगा कि भाई अब आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स. अब यहाँ पे लोगों को असल कंफ्यूजन उसमें से होती है कि भाई हमने अभी पहले जाके जो है वो ये पढ़ा था कि अगर आपको वो n टाइम्स म्यू और n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर पढ़ा था कि अगर आप 5 कप ऑफ कॉफी ले लें तो फिर क्या मीन और वेरिएंस होता है. सही है. अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप 5 कप ऑफ कॉफी ना लें, आप उसको कहें कि भाई मुझे 5 टाइम्स as much coffee as in a small वो दे दो, in a big cup दे दो, तो फिर क्या सिचुएशन होगी. तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है. दिस इज मल्टीपल्स एंड दैट वाज सम. तो मैं अब हर सवाल में आपसे पहले ये पूछूंगा कि भाई ये सम का क्वेश्चन है या मल्टीपल का. क्यों? क्योंकि इसके मीन और वेरिएंस में देखिए फर्क होता है कि अगर ax प्लस बी वाई हो रहा है, अभी एक डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अगली एग्जांपल दिखाऊंगा. ओके, तो ये हो जाएगा कि मीन जो हो जाएगा वो a और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. वेरिएंसेस जो होंगे वो a स्क्वायर और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यानी अगर क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन है. सही है. सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही हो रहा होता है. साथ आप ये सवाल पूछ रहे थे, अब ये एग्जाम्पल देखो, ये पहले ये पढ़ लो. ये क्या कहता है? ये कहता है ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन डिस्टिंग्विशिंग between a sum of random variables and a multiple of a random variable. For example, if x is the weight of one small loaf, then the sum x1 plus x2 plus x3 is the total weight of the 3 loaves. तो उस केस में म्यू और सिग्मा जो होगा वो 3 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. But if there is a large economy size loaf, आपने एक large loaf ले ली which is 3 times the weight of a small loaf. सही है. Then the weight of an economy loaf is a multiple. उस केस में देखो मीन तो सेम ही रहा, मीन तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस में फर्क आ जाता है. तब आपके ऊपर है कि आप डिटरमिन करें कि भाई ये सम का क्वेश्चन है या मल्टीपल का क्वेश्चन है, और उस हिसाब से जो है वो आप मीन और वेरिएंस को जो है वो कैलकुलेट करें. सही है. Does this make sense to everybody? Yes, sir. समझ नहीं आया समी? ओके समी देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहे हैं
तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम या तो 3 स्मॉल लोज ले सकते हो या 1 लार्ज ले सकते हो। इसकी साइज जो है वो 3 टाइम्स स्मॉल है। तो तुमने सोचा कि भाई सर अब मीन और वेरिएंस पे क्या फर्क आ रहा है, तो मैथमेटिकल तो प्रिंसिपल तुम्हें ये कहता है कि अगर तुम 3 स्मॉल लोज लोगे तो तुम्हारा मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर ओरिजिनल लोफ का जो मीन और वेरिएंस है वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर है। लेकिन अगर तुम लार्ज लेते हो जो 3 टाइम्स स्मॉल है, यानी एक मल्टीपल है, तो इसका मीन तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसका वेरिएंस क्या होगा, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। ये 9 जो है ना, ये 3 स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज में लिख के दिखाया है कि ये देखो a स्क्वायर टाइम्स और b स्क्वायर टाइम्स लिखा हुआ है। तो तुमने अब क्वेश्चन में जज करना होगा कि भाई सर सम का सवाल है या मल्टीपल का सवाल है। सही है। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर बताना कि डिफरेंस समझ आया या नहीं इन दोनों में। ये वाला सवाल देखो, एग्जाम्पल 9। अब ये कहता है सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर सेल्स बॉटल्स ऑफ ड्रिंक्स इन 2 साइजेस। The amount in each bottle in milliliters is normally distributed as shown in the table. A bottle of each size is selected at random. Find the probability that the large bottle contains less than 4 times the amount in the small bottle. तो मुझे बताएं कि यहाँ आपको सम का सवाल लग रहा है या मल्टीपल का, किसका सवाल है ये? Less than 4 times the small bottle. दुआ कह रही है मल्टीपल का और अब्दुल मोइज कह रहा है सम का। तो क्या है भाई ये, फिर कैसे पता चलेगा? हम वर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन की। सही है मोइज, देखो ये सवाल जो कह रहा है वो तुम्हें कह रहा है कि द लार्ज बॉटल कंटेन्स लेस देन 4 टाइम्स द स्मॉल बॉटल। अच्छा, इसी का ऑपोजिट सवाल देखो, that the large amount in the large bottle is less than the total amount in the 4 bottles। तो ये सेकंड वाला जो है वो सम का है और ये पहला वाला जो है वो मल्टीपल का सवाल है। तुम्हें फर्क नजर आया? अब्दुल मईज, फर्क नजर आया? ओके, तो ये क्वेश्चन में वर्डिंग से जज करना होगा और कोई हिंट नहीं होती सवाल में, वर्डिंग से जज करना होगा। पहला वाला करते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये जी मल्टीपल का सवाल है। मल्टीपल का सवाल है, हम लिखते हैं, वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि भाई लार्ज बॉटल कंटेन्स लेस देन 4 टाइम्स द स्मॉल बॉटल। तो अब दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को तो एक साथ नहीं चला सकते, तो हमने कहा इसको कर देते हैं L माइनस 4S। अच्छा गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। ओके, सो मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है डिफरेंस का। सही है, मैंने कहा कि मेरा डिफरेंस अब क्या है, L माइनस 4 टाइम्स S। सही है, 4 टाइम्स का मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा डिफरेंस जो होगा वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लार्ज का मीन क्या था, 1012, मैं कहूँगा माइनस 4 टाइम्स 252 कॉमा 25 प्लस 4 स्क्वायर टाइम्स 4। Does everybody understand this? कि ये 4 टाइम्स की वजह से 4 स्क्वायर हुआ है और ये 4 इसका वेरिएंस है। किसी को ये बात ना समझ आई हो तो प्लीज अभी बताओ। ओके, 1012 माइनस 4 टाइम्स 252 4 और 25 प्लस 64 89। उमर क्या, अच्छा उमर दोबारा बता दूं। ये देखो, ये तुम्हें याद है कि भाई इसको 9 से मल्टीप्लाई किया था, 9 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। तो मैंने 4 स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर किया।
Okay. So difference greater than less than 0, 0 minus 4 over root of 89. ये आ रहा है z less than minus 0.424. ओके, पार्ट ए हो गया। वो कहते हैं 1 large and 4 small bottles are selected at random. Find the probability that the amount in the large bottle is less than the total amount in the 4 small bottles. सही है, तो अब 4 अलग अलग छोटी बॉटल से कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखें एक्सप्रेशन मेरा वैसा ही बनता है, लेकिन मैंने पहले ही जज कर लिया कि भाई ये सम का सवाल है, तो मैं वेरिएबल भी वैसा ही बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि मेरा वेरिएबल जो है वो डिफरेंस है, विच इज L minus 4s। लेकिन जब डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी तो उसमें एक फर्क जो आएगा वो ये आएगा कि आपने लिखा मीन, तो चलो सेम ही आता है, मीन पे तो कोई फर्क नहीं आता, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं हो रहा होता। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 25 प्लस 4 टाइम्स 4। 4 स्क्वायर टाइम्स 4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब ये जो है वो सम का सवाल है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस का, कि आपने 3 स्मॉल लोव्स फॉर एग्जांपल पहले खरीदी थी। तो ये हो जाएगा डिफरेंस लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी z 0 माइनस, अच्छा ये क्या बना था, सॉरी लिखा नहीं, -4 और 41। ये पहले मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये 4 बना था, ये 4 है, ये भी 4 बना है ना, कोई कंफर्म कर सकता है? सही, ओके 4 है। उमर, ये सम का सवाल है ना, ये देखो 4 स्मॉल बॉटल्स ली हैं, जैसे तुमने 3 स्मॉल लोव्स ली थी पहले, तो मीन और वेरिएंस दोनों 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए यही फर्क है सम और मल्टीपल के सवाल में। सही है उमर? -0.62। हाँ सॉरी, मैंने देखा नहीं।